हे गाइस, पार्थिनोकार्पी के बारे में तो सुना ही होगा। इज इट अ पॉइजन और अ प्रैंक? अब इसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि हम उसे पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है, इसे पॉइजन क्यों बोल रहे हैं और इसे प्रैंक क्यों बोल रहे हैं। पार्थिनोकार्पी मतलब फ्रूट डेवलपमेंट हो जाएगा बट सीड डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है। और एक बात मैं दोबारा रीइंस्टेट करना चाहता हूँ कि फ्रूट और सीड डेवलपमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। सीड डेवलप होगा जब फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन के बाद सिग्नल्स जाएंगे फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रूट डेवलपमेंट मीन्स पेरिकार्प मेच्योर होके फ्रूट का वॉल बनेगा जो जूसी हो सकता है। और जब ये जूसी होगा तो एनिमल्स अट्रैक्ट होके आएंगे और शायद इसे खा लेंगे और सीड्स को थोड़ा दूर फेंक देंगे, जिससे कि सीड का डिस्पर्सल हो जाएगा और प्लांट सक्सेसफुली मदर प्लांट से दूर अपने आप को प्रोपगेट कर सकता है। तो देयर इज अ होल एडवांटेज ऑफ मेकिंग फ्रूट्स एंड मेकिंग सीड्स। सीड का काम है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट एंड प्रोपगेशन। फ्रूट का काम है डिस्पर्सल कराना। अब पॉइजन क्यों बोल रहे हैं? अगर सीडी प्रोड्यूस नहीं होगा तो कितने ही एनिमल बुला लो, फायदा क्या? प्रोपगेट तो हो नहीं पाएगा। अब प्रैंक क्यों बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई ऐसा रीजन छिपा है जो हमें ऊपर से दिख नहीं रहा। वेल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशन की पढ़ाई करने वाले तीन एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो कि एक पर्टिकुलर प्लांट है, वाइल्ड बनाना फॉर एग्जांपल, जिसका सीड इतना टफ हो चुका है कि उसका हिम्ब्रियो उसको छोड़ के बाहर आ ही नहीं सकता। तो फिर इस सीड प्रोड्यूस करने का फायदा क्या है? जब सीड आगे प्रोपगेट नहीं कर पा रहा तो वाई शुड आई प्रोड्यूस द सीड? इट इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि देखो, फ्रूट प्रोड्यूस करना इज कॉस्टली। आपके पेरिकार्प को डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन कराना पड़ेगा, नए मटेरियल्स लाने पड़ेंगे, नया वैस्कुलर टिश्यू बनाना पड़ेगा। कॉस्टली प्रोसेस है। तो अगर फायदा ही नहीं है प्रोपगेशन का तो वाई शुड आई सेट सीड्स एट ऑल? वाई शुड आई सेट फ्रूट एट ऑल? राइट। तो वाइल्ड बनाना ने एक ट्रिक निकाली कि चलो हम पार्थिनोकार्पी करेंगे। पार्थिनोकार्पी से क्या होगा? एनिमल फ्रूट के लालच में आएगा, सीड नहीं है तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर एडवेंटिशियस पार्ट ऑफ द प्लांट अवेलेबल है तो उस एडवेंटिशियस पार्ट ऑफ द प्लांट से रिप्रोडक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राइजोम इन बनानास, बनानास का राइजोम उसका रिप्रोडक्शन करा देता है। तो जब एनिमल्स आएंगे तो रिप्रोडक्शन अभी भी हो रहा है, बस सीड से नहीं हो रहा है। दूसरी तरह इकोलॉजिस्ट ने क्या सोचा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि इस साल कुछ प्रॉब्लम हो गया पॉलिनेटर को। पॉलिनेटर का प्रॉब्लम है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया, यानी सीड नहीं बन सकता। बट अगर सीड नहीं बना और मैंने फ्रूट भी नहीं बनाया तो जो फ्रूट डिस्पर्सिंग एनिमल्स थे वो तो यहाँ का रास्ता ही भूल जाएंगे। अगर वो रास्ता भूल गए तो नेक्स्ट बार जब सीड बन भी जाएगा तो फ्रूट डिस्पर्स करने वाले एनिमल्स वहां आएंगे क्यों? तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो पार्थिनोकार्पी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या, एटलीस्ट हमारे प्लांट की याद फूड डिस्पर्सिंग एनिमल्स में बनी रहे, इसके लिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाएंगे। एक तीसरा रीजन भी है। तीसरा रीजन है सेक्रीफिशियल लैम्प। मान लो मेरे पास दो तरह के फ्रूट्स हैं, एक के अंदर सीड है एक के अंदर नहीं है। तो अब जो फ्रूट खाने वाले एनिमल्स आएंगे उनके पास दो ऑप्शन है, ये खाओ या ये खाओ। अब 50% टाइम्स तो ऐसा हो सकता है ना कि वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को खा लें और मेरे सीड्स कम से कम वेस्ट हों। राइट, 50% चांस तो हो गया कि मैंने अपने सीड्स को बचा लिया। तो है ना ये ट्रिक। तो देखो, ये जो नेचर है या लाइफ है या ऑल लिविंग बींग्स, दे डू थिंग्स फॉर अ रीजन। ठीक है। अब ये रीजन ऑफ कोर्स रैंडमली इवॉल्व हुआ है बट स्टिल इट ऑफर्स एन एडवांटेज। सो वेन एवर यू लुक अबाउट समथिंग, आस्क द क्वेश्चन वाई। ये जो लाइफ और लाइफ के फिनोमेना के पीछे की कहानी है ना, वो कुछ अलग ही लेवल के मजेदार होते हैं। सो वेल, सी यू इन द नेक्स्ट विथ अनदर स्टोरी अबाउट लाइफ। टेक केयर।